दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लिमिट क्रॉस को अपडेट कैसे होता है। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, आप उसे अपडेट कराना चाहते हैं तो वीडियो पे आप सही देख रहे हैं। वीडियो को वॉच अच्छे से करिए और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस से आपका लिमिट क्रॉस 100% अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, इनका एक स्लिप है जो कि सक्सेसफुली जनरेट है। ये लगभग मात्र 11 दिनों में इनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। इन्होंने कहाँ से अपडेट कराया है मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ जाकर के अपडेट कराया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके इन्होंने अपडेट कराया है ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद आगे का मैं बताऊँगा कि जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं उनका जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, और जो लोग कमेंट करेंगे उनका जवाब मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। और ये भी मैं बताऊंगा कि यदि आपके पास फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से आपने अपना डीओबी पहले सुधरवा लिया है फर्स्ट टाइम, इस बार कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो उसका समाधान क्या है मैं ये भी बताऊंगा। समाधान होगा, सबका समाधान है, लेकिन यही है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी अपडेट करा लिए हैं उनको थोड़ा समस्या है, लेकिन फिर भी मैं उनका जो भी प्रोसेस है बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा, कैसे क्या करना है आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि इनका डीओबी जैसे सुधरा है, कैसे सुधरा है मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुने। इनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस मात्र 1 मंथ का था, यानी 1 महीने के अंतर था, और इनको कहीं लगाना था जो कि 1 महीने के अंतर की वजह से इनका आधार जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इनको बार बार वहां से रिटर्न कर दिया जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनको बार बार रिटर्न कर दिया जा रहा था। बेचारे बहुत उदास थे और कई बार इन्होंने जो है आधार सेंटर से अपना डीओबी अपडेट करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन अपडेट नहीं हो पाया। बार बार डाटा रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन एक दिन इन्होंने यूट्यूब पर इन्होंने मेरा वीडियो देखा। वीडियो देख करके जब इन्होंने वो प्रोसेस किया, इनका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। इन्होंने मेरे वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे कमेंट बॉक्स में इन्होंने कमेंट कर दिया था। मैंने इनका कमेंट का जवाब दिया और इन्होंने जो प्रोसेस किया मैं खुद बताया। उन्होंने ये प्रोसेस किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया मैं बता देता हूँ। इनको मैंने बताया था कि इनका पुराना डॉक्यूमेंट क्या था, आप कैंसिल करा लिए हैं कि नहीं। इन्होंने बोला कि सर मैं कैंसिल कैसे कराऊँ। मैंने बोला कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगाए थे। इन्होंने बोला था कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट से सुधार कराया था। मैंने उनको बोला कि आप जहाँ से बनवाए तो वहीं से कैंसिल कराइए। उन्होंने वहाँ पे गए और वहाँ पे जा करके जो उनका जन्म प्रमाण पत्र जो भी बनाए थे उनके द्वारा कैंसिल किया गया। कैंसिल करके फिर उनको मैंने बोला कि एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए जो एसडीएम आदेश करा करके। इन्होंने एसडीएम आदेश करा करके एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद और इनका पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन वो भी एक करीब 15 दिन का प्रक्रिया था। सब डॉक्यूमेंट इन्होंने जब इकट्ठा कर लिया तो मेरे को इन्होंने फिर से कमेंट किया कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी है। तो मैंने इनको बताया कि सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड और पुराना डॉक्यूमेंट जो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन वो भी, और जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया है एसडीएम आर्डर के थ्रू वो भी पूरे साथ में ले लीजिए। उसके बाद जो भी वर्क है स्टार्ट करिए। उसके बाद इनको पूरा डॉक्यूमेंट इन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने इनको बोला कि आप आधार सेंटर चले जाइए, आधार सेंटर से कह दीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है और मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कृपया अच्छे से इसे अपडेट करें। आज जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं रीजनल ऑफिस जाने के लिए तो लोग रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनल ऑफिस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको मैंने भेजा आधार सेंटर वाले इनका डॉक्यूमेंट जो भी था वेरिफिकेशन के, इनके जन्म प्रमाण पत्र पे जो नाम था इन्होंने मिलाया गया, और जो इनके आधार कार्ड पे था नाम वो भी मिलाया गया जन्म प्रमाण पत्र से। जो आधार कार्ड पे इनके पिता का नाम था वो भी जन्म प्रमाण पत्र से मिलाया गया, और जो इनके एड्रेस है आधार पे वही एड्रेस जन्म प्रमाण पत्र भी मिलाया गया जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से और आधार से इनका जो भी था एड्रेस नाम मिलाया गया। मिलाने के बाद जो भी है इनका डाटा प्रक्रिया अपडेट करने का जो भी ऑपरेटर स्टार्ट कर दिए। करने के बाद इनको 5 से 10 मिनट लगा, जो भी इनका सेटअप था कर लिए और अपडेट करके इनको एक स्लिप दे दिए। इनको स्लिप देने के बाद जब ये हो गया तो इन्होंने मेरे कमेंट किया सर मैंने अपडेट करा लिया। मैंने इनको बताया कि अब पूरे डॉक्यूमेंट को आपको तत्काल एक एक करके स्कैन करना है। जैसे कि पहले नंबर सेल्फ डिक्लेरेशन को स्कैन करना है, फिर जो अपडेट स्लिप मिला है इसको भी स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, आधार कार्ड को भी,
और जो आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो कैंसिल हुआ है उसको भी आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, और आधार कार्ड को भी, एसडीएम आदेश को भी। आपका डॉक्यूमेंट केट हुआ, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन 1, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट 2, एसडीएम आर्डर, पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन, और आधार कार्ड, और जो अपडेट स्लिप है वो 6-7 आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं। 6-7 डॉक्यूमेंट को अलग अलग पीडीएफ बनाना है और यूडीआई के लिए मेल ओपन करना है। जैसे मेल ओपन कर लेंगे, मेल करने के लिए यूडीआई के लिए आपको वहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। सब्जेक्ट में मेल करते समय सब्जेक्ट का जो में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। वहाँ पे लिखना है केवल डीओबी लिमिट क्रॉस, और उसके बाद आपको लिखना है नीचे आपको सब्जेक्ट कंपोज में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, स्पेस देना है, लिखना है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। उसके बाद आपको लिखना है ये इस जो स्लिप पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर आता है उसको लिख देना है। फिर आगे लिखना है कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कृपया मेरे डॉक्यूमेंट के आप अच्छे से जांच करें, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके मेरे डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करने का कष्ट करें। ये लिख करके आपकी यूडीआई के लिए मेल कर देना है अच्छे से। मेल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आपको पूरे अच्छे से जो भी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको पहले देख लेना है। आप भी जो मेल कर रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेल करते समय डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है कि नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। जो भी आप आधार सेंटर ले गए थे पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। अटैच करके आपको उसे सेंड कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन 24 घंटा होने तक इंतज़ार करना है। जैसे ही 24 घंटा होता है आपको यूडीआई की तरफ से एक एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। यदि आपका एसआर नंबर जनरेट हो जाता है तो हो जाता है तो ठीक है। यदि नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट का मैसेज एरर आ जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपने यूडीआई पे जो मेल किया है वो सही से नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आपका जो है इनकम्प्लीट का मैसेज एरर आ गया। तो आपको फिर से यूडीआई के लिए मेल करने की सख्त ज़रूरी होता है। यदि आपको नहीं करने आता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब बता दूंगा, और कैसे मेल होता है ये भी मैं बता दूंगा। तो जिसको मेल नहीं करने आता हो तत्काल मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपका जवाब दे दूंगा। उसके बाद यदि आपका डाटा पहले बार रिजेक्ट हुआ है कई बार, तो आपको जिस दिन यूडीआई पे मेल करते हैं उसी दिन आपको एक सीपीजी ग्राम पोर्टल पे आईडी भी बना लेना है। जैसे सीपीजी ग्राम पोर्टल पे एक आईडी आप बनाते हैं, आईडी बना करके और आईडी को लॉगिन करते हैं, यानी एक मोबाइल नंबर के थ्रू जो है सीपीजी ग्राम पोर्टल पे आईडी बन जाता है। सीपीजी ग्राम पोर्टल पे एक आईडी बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको नहीं बनाने आता है तो ये भी आप मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि कैसे सीपीजी ग्राम पोर्टल पे आईडी बनाकर कंप्लेन किया जाता है, जो कि आपका काम बहुत फास्ट हो सके। सीपीजी ग्राम पोर्टल पे यदि आप कंप्लेन कर ही देते हैं तो आपका काम बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीपीजी ग्राम पोर्टल एक ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल है जिस पे बहुत सारे विभागों का कंप्लेन किया जाता है, और कंप्लेन का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही दिया जाता है सीपीजी ग्राम पोर्टल से। ये गवर्नमेंट का है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये काम ज़रूर करें। आपका डाटा पहले बार रिजेक्ट हुआ है तो ये प्रक्रिया आप अपनाएं। आपका सीपीजी ग्राम पोर्टल से भी आपको हेल्प मिलेगा, और यूडीआई पे जो मेल किए रहेंगे वहाँ से भी आपका हेल्प मिलेगा, क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोग सीपीजी ग्राम पोर्टल में भी कंप्लेन करके अपना काम अच्छे से करा रहे हैं। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं आता है आईडी बनाना वो कंप्लेन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आप आईडी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर अपने ही मोबाइल नंबर से आईडी को लॉगिन कर लेना है। आपको आधार सर्विसेज पर ओके करके अपडेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको ओके करके जो डिटेल्स मांगेगा वह डिटेल्स दे देना है। उसमें आपको 500 वर्ड में लिखने का भी आपको आएगा ऑप्शन। आप अपने वर्ड में अपनी भाषा में जो आपकी समस्या है उसमें लिख सकते हैं कि लिमिट क्रॉस रिजेक्ट हो जा रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, जो भी लिखना है उसमें आप लिख सकते हैं अच्छे से, ताकि समझ जाए क्या भी लिख रहे हैं। और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर भी पूछा जाएगा स्लिप का, वो भी आपको उसमें लिखना होता है। और आधार अपडेट रिक्वेस्ट डीओबी है, नाम है क्या है ये आपको इसमें लिखना होता है। और जो डॉक्यूमेंट आपने ओडीआई पे मेल करते समय दिया था वही सेम डॉक्यूमेंट को पूरे उठा करके आपको पूरे मर्ज यानी एक साथ पीडीएफ बना करके ओडीआई पे जब आपने मेल किया था तो एक एक डॉक्यूमेंट अटैच करना था।
और यहीं पे CPGram पोर्टल पे करेंगे तो पूरे PDF को एक साथ मर्ज करके CPGram पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जिसको मर्ज नहीं करने आता वो भी लोग कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कि एक साथ PDF मर्ज कैसे होता है। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पे वेबसाइट जो है, वेबसाइट का नाम है मर्ज PDF, ये सर्च करेंगे आ जाएगा। पहले ऊपर ओके कर देना है, उसमें एक एक करके PDF को अटैच करते जाना है और उसके बाद उसे PDF मर्ज पे ओके कर देंगे। नीचे ऑप्शन देगा, आपका PDF मर्ज हो जाएगा। उसके बाद वही PDF आपको CPGram पोर्टल पर अपलोड कर देना है और आपका फाइल अपलोड होने लगेगी। जैसे ही अपलोड होगा सक्सेसफुली डन लिख देगा और आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको वहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो आप अपना CPGram ID को लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा पेंडिंग है क्या है, आपको पता चल जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 10 से 12 दिन के अंदर नहीं होता है, आपका लगभग ये 3 से 4 दिनों में आपका स्टेटस शो कर देगा। आप CPGram पोर्टल पर जिस दिन कंप्लेन करते हैं उससे 3 से 4 दिनों में आपका जो भी है रेजुलेशन CPGram पोर्टल पर दे दिया जाता है और बहुत अच्छे से रेजुलेशन दिया जाता है। पूरे सोच समझ करके, पूरे जांच पड़ताल करके ही रेजुलेशन दिया जाता है ताकि आपका जो है बताया जाए आपको समझ आए। तो ये काम जरूर करें जिसका डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और जो SR नंबर आपने लिख के रखे हैं UDI की तरफ से, उसको भी आपको स्टेटस UDI के साइट पर चेक करते रहना है कि आपका स्टेटस अभी क्या है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।